ये वक्फ बिल की ज़रूरत अचानक से क्या पड़ गई? क्यों नज़र इस पे डाल दी गई? वक्फ वक्फ की ज़मीनों को लेकर के, वक्फ बिल को लेकर के बात होने लगी। सरकार की निगाह पड़ी है वक्फ बिल को लेके और वक्फ की ज़मीनों को लेके। ये बड़े अफसोस की बात है। एक पूरा तबका है मुस्लिम का जिसको रोक रखा है, नहीं तो एक बड़ा विरोध भी हो सकता, सड़कों पर मुस्लिम उतर सकते थे। क्या अगर बिल पास होता है तो क्या लगता है कि सड़कों पर उतरेंगे, बड़ा विरोध हो सकता है? ओम प्रकाश राजभर को लेकर के उन्होंने कहा कि ये सिर्फ जो अमीर मुसलमान हैं उनको फ़ायदा पहुंचाया जा रहा था, गरीबों को वक्फ से फ़ायदा नहीं हो रहा था। ये इसलिए बिल आना काफ़ी ज़रूरत है की बात है। 4 PM न्यूज नेटवर्क में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं क्षितिज कांत। आप लगातार देख रहे हैं वक्फ बिल को लेकर के पूरे देश भर में एक विरोध की लहर सी चल रही है और सदन के सत्र के दौरान भी आप देख रहे हैं कहीं ना कहीं सुखपुकाहट वक्फ बिल को लेकर के चल ही रही है। इंडिया गठबंधन के तमाम सांसद लगातार विरोध कर रहे हैं। सुबह आपने देखा सपा सुप्रीमो ने भी इसका विरोध किया और कहा कि वक्फ बिल की जैसे ही बात होगी विरोध किया जाएगा। हमारे साथ इस समय बात करने के लिए मौलाना यासूब अब्बास जी हैं। हम बात करेंगे वक्फ बिल को लेकर के। बड़ा विरोध चल रहा है मुस्लिम्स के बीच में, जब भी जा रहे हैं तो यही कह रहे हैं कि वक्फ बिल की ज़रूरत ही क्या है जो अभी तक जो चल रहा है। आपका क्या कहना है इस पर? देखिए, ऑल इंडिया शिया फसला बोर्ड ने जब जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी के सामने सुझाव रखे अपने, तो पूरी तरीके से सुझाव में हमने चाहे पार्लियामेंट के अंदर हो चाहे पार्लियामेंट के बाहर हो, वक्फ जो है वो माले खुदा और माले रसूल और माले इमाम होता है। और वक्फ चलता है वाकिफ़ की मंशा से। हमारी आपकी मर्ज़ी से वक्फ नहीं चलेगा। कि हमने अगर अपनी मर्ज़ी से वक्फ को चलाना शुरू किया तो ये बिल्कुल गलत है। तो इसको लेके हम लोग पूरी तरीके से सरकार से ये गुजारिश कर रहे हैं कि जो हमने सुझाव दिए थे उस सुझाव को मानना चाहिए। मगर बड़े अफसोस की बात है कि हमारे सुझाव को किसी भी माना नहीं किया है। अब आज पटल के ऊपर रखा गया है, आज टेबल हुआ है और टेबल हो के आज पास भी हो जाएगा बिल। तो अब देखते हैं इसके अंदर हमारे फेवर की कौन सी चीज़ होती है और हमारे अपोज में क्या चीज़ होती है। हम सरकार से पुनः विचार की मांग करेंगे। आप लोग लगातार एक पूरा तबका है मुस्लिम का जिसको रोक रखा है, नहीं तो एक बड़ा विरोध भी हो सकता, सड़कों पर मुस्लिम उतर सकते थे। क्या अगर बिल पास होता है तो क्या लगता है कि सड़कों पर उतरेंगे, बड़ा विरोध हो सकता है इस पर? देखिए, मैंने बिल्कुल सख्ती से इस चीज़ को मना किया है और मैंने शांति से रहने की अपील की है। आप सड़क पर निकल के नारे तकबीर अल्लाह अकबर का नारा लगाते हुए आप सरकारी इमारतों को डैमेज कीजिए, ये बिल्कुल गलत है। एहतजाज संविधान के दायरे में रह के होना चाहिए, संविधान के बाहर नहीं होना चाहिए। किसी माँ की गोद ना उजड़े, किसी औरत का सुहाग न लुटे। एहतजाज बड़ा एहतजाज हो, इसलिए ना हो कि हम सरकारी इमारतों में आग लगा दें, गाड़ियों में आग लगा दें, जिधर निकले उधर खून बहाते हुए चले जाएं। इसका मकसद ये नहीं है। अभी कुछ ही दिन पहले ईद की जब आखिरी नमाज थी तो मुस्लिम समाज के लोगों ने काला फीता बांधकर विरोध दर्ज किया था। क्या उसी तर्ज पर विरोध होगा? देखिए, अगर जो कोई काल देता है तो विरोध होना चाहिए। देखिए, ईद में जो पब्लिक मिली थी या अलविदा में जो पब्लिक मिली थी नमाज में, इतनी पब्लिक तो नहीं मिलेगी। वो लोग ईद करने गए थे, विरोध प्रदर्शन करने नहीं गए थे। लोग नमाज पढ़ने गए थे, विरोध प्रदर्शन करने नहीं गए थे। अब अगर से कोई विरोध प्रदर्शन के लिए बुलाता है तो देखा जाएगा कि उसके अंदर क्या होता है। मगर ऑल इंडिया मुस्लिम फसला बोर्ड की काल थी। आज ऑल इंडिया मुस्लिम फसला बोर्ड दिल्ली में रायसीना पे उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस भी मुनक्किद की। तो आज जब बिल टेबल हो रहा है तो आज कोई औचित्य नहीं रहता है प्रेस कॉन्फ्रेंस का। ये प्रेस कॉन्फ्रेंस एक हफ़्ता पहले होना चाहिए थी, 5 दिन पहले होना चाहिए थी, ताकि जो लोग अपोजिशन के हैं वो भी हाउस के अंदर हैं और जो लोग उसको पास कराना चाहते हैं वो भी हाउस के अंदर हैं। तो आपको सुन कौन रहा है? ये तो सिर्फ एक फेस सेविंग की बात है। एक सवाल और बनता है, लगातार आप ये देख रहे हैं इस पे बात हो रही, राजनीति की जा रही है। ये वक्फ बिल की ज़रूरत अचानक से क्या पड़ गई? क्यों नज़र इस पे डाल दी गई? वक्फ वक्फ की ज़मीनों को लेकर के, वक्फ बिल को लेकर के बात होने लगी। आपकी तमाम बड़े लीडर से बात भी हुई होगी इस मामले में। देखिए, बड़े अफसोस की बात है जिस तरीके से सरकार की निगाह पड़ी है वक्फ बिल को लेके और वक्फ की ज़मीनों को लेके, ये बड़े अफसोस की बात है। और मैं उम्मीद करूँगा कि सरकार इसके ऊपर पुनः विचार करेगी कि पूरे मुल्क में ज़बरदस्त तरीके से इसका विरोध हुआ है और शांतिपूर्वक विरोध हुआ है। लिहाजा ये विरोध शांतिपूर्वक ही होना चाहिए, संविधान के दायरे में होना चाहिए और देखते हैं, अभी पास होने दीजिए।
इसके पहले देखा था एक दिल्ली में सांसदों ने, अब बात किया जाए धर्मेंद्र यादव ने कहा था कि मुसलमानों के साथ में रहेंगे कोई भी प्रकार का अन्याय नहीं होने पाएगा। और दूसरी तरफ ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के राष्ट्रीय अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी भी कहते हैं कि मुसलमान नीतीश और नायडू को माफ़ नहीं करेगा। तो क्या वाकई में ऐसा होगा अगर बिल अगर पास होता है तो? देखिए, मुसलमान किसे माफ़ करेगा किसे नहीं माफ़ करेगा ये मुसलमान ही तय करेगा। ये किसी सियासी नेता के तय करने की ज़रूरत नहीं है। अब देखते हैं, क्योंकि नीतीश जी और नायडू जी ने बाकायदा व्हिप जारी की है और व्हिप जारी करके अपने सांसदों को हाउस में रहने की बात की है। अब देखते हैं कि ये बैलेटिंग के ज़रिए से बिल पास करा रहे हैं या ध्वनि यंत्र से बिल पास करा रहे हैं। अब ये तो वक्त आएगा, तो वक्त आने पर ही पता चलेगा। आगे आप लोग की क्या प्लानिंग रहेगी अगर आज बिल पास हो जाता है तो? अगर आगे की प्लानिंग हमारी ये रहेगी कि हम सरकार से पुनः विचार की मांग करेंगे। अगर सरकार ने हमारी नहीं सुनी तो ऑल इंडिया शिया मसला बोर्ड की एग्जीक्यूटिव कमेटी की मीटिंग करके बाकायदा अदालत उज़्मा सुप्रीम कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाएंगे। दरवाजे तो खुले हुए हैं ना अभी आपकी किसी से बात हुई है इस मामले को लेकर के आज की डेट? आज की डेट में बाकायदा मीडिया ही से बात हो रही है। अभी किसी जिम्मेदार से बात नहीं हुई है। मुस्लिम समाज के तमाम लोग भी आपसे लगातार चर्चा में होंगे, उनसे क्या बात हो रही है? मुस्लिम समाज का हर आदमी चाहता है कि ये ना पास हो भाई, क्योंकि सब लोग इस बिल के फेवर में नहीं है, सब इस बिल के विरोध में है। प्रदेश के तमाम लोग अभी आपको सुन रहे होंगे, मुस्लिम समाज के लोग सुन रहे होंगे, उनसे क्या अपील कर रहे हैं? मैं मुस्लिम समाज के तमाम लोगों से ये अपील करना चाहता हूँ कि अमन और शांति कायम रखें। अगर से बिल पास होता है तो ठीक है, इसको पास होने दें। अब ये राज्यसभा जाएगा, राज्यसभा के बाद में फिर देखते हैं, कानून बनेगा पूरी तरीके से। अभी देखते हैं कि क्या होता है। एक सवाल ओम प्रकाश राजभर को लेकर के, उन्होंने कहा कि ये सिर्फ जो अमीर मुसलमान हैं उनको फ़ायदा पहुंचाया जा रहा था, गरीबों को वक्फ से फ़ायदा नहीं हो रहा था, ये इसलिए बिल आना काफ़ी ज़रूरत है की बात है। उनको मेरे ख्याल से कुछ मालूम ही नहीं है। उन्हें तो बड़े इमाम वाला और छोटे इमाम वाले का भी बयान दे दिया था कि ये वक्फ में नहीं है। अगर से उनसे पूछ लिया जाए वक्फ क्या है, वाकिफ़ की मंशा क्या है, वक्फ अलल खैर क्या है, वक्फ अलल औलाद क्या है, वक्फ आम क्या है, वक्फ ख़ास क्या है, तो वो कुछ बता ना पाएंगे। हमारे यहाँ एक चीज़ है ट्रस्ट, हुसैनाबाद ट्रस्ट में बड़ा इमाम बाड़ा है, छोटा इमाम बाड़ा है, शाह नजफ़ है, पिक्चर गैलरी है, रोज़ा काज़मैन है, सिफ्तानाबाद का इमाम बाड़ा है। ये सब हमारा जो है, बल्कि सिफ्तानाबाद का इमाम बाड़ा नहीं आता है, ये हमारा ट्रस्ट में आता है। और नसीरुद्दीन हैदर ट्रस्ट है, जिसकी चेयरपर्सन रोशन जैकब जी हैं, कमिश्नर, जो भी कमिश्नर होगा वो रहेगा। हुसैनाबाद ट्रस्ट का चेयरमैन जो भी जिलाधिकारी होगा वो रहेगा। तो उनको मालूम ही नहीं है, वो कह रहे हैं इसके पेपर्स नहीं हैं। सवाल है, पेपर्स आप ट्रस्ट में ढूंढिए जाके, आप कलेक्टर से मालूम कीजिए कि इसके कागज़ हुसैनाबाद ट्रस्ट में हैं कि नहीं है, तो आपको डीएम बताएगा ना। और आपके नसीरुद्दीन हैदर ट्रस्ट के आप चेयरमैन से या सिटी मजिस्ट्रेट से मालूम कीजिए, वो उसका सेक्रेटरी है। आप कह रहे हैं बड़ा इमाम बाड़ा आसिफुद्दौला का बनवाया हुआ, छोटा इमाम बाड़ा मोहम्मद अली शाह का बनवाया हुआ, आप कह रहे हैं कि ये वक्त में नहीं है, तो ये कैसे कह सकते हैं आप? ये तो आप जिम्मेदार आदमी हैं, आप उत्तर प्रदेश के जिम्मेदार मंत्री हैं। कागज़ दिखाने के बाद भी उन्होंने कर दी थी। कागज़ दिखाने की बात की थी तो वो दिखाएं ना, कागज़ दिखाएं कि वक्त में नहीं है वो। उनका कहना है अगर उनकी ज़मीन वक्फ की है तो वो कागज़ ला करके दिखा दें हमें। तो वही ट्रस्ट से देखें, आगे वहाँ पिक्चर गैलरी में आए और पिक्चर गैलरी में सारे रिकॉर्ड्स रूम में आए, सारे रिकॉर्ड्स मौजूद हैं। तो उसके अंदर बड़े इमाम बाले का रिकॉर्ड सही के नहीं है, छोटे इमाम बाले का रिकॉर्ड सही के नहीं है, ये आगे वहाँ पर देखें तो बेहतर होगा। बिल्कुल, तो यासूब अब्बास जी को आप सुन रहे थे। वक्फ बिल को लेकर के संसद भवन में सत्र के दौरान तमाम सारी बातें चल रही। इसी बीच में तमाम जो मुस्लिम समाज के लोग हैं उनसे अपील की है किसी भी प्रकार से कोई भी हिंसा ना होने पाए, और इसका विरोध जो करने की जो बातें जो चल रही हैं सोशल मीडिया पर, सब कुछ जो बातें चल रही है वो साफ कहा है कि बिल पास हो जाने दें, इसका जवाब सुप्रीम कोर्ट या न्यायालय से दिया जाएगा। जुड़े रहिएगा 4 PM न्यूज़ नेटवर्क के साथ। तमाम अपडेट्स के लिए मैं आपको तमाम अपडेट्स वक्फ बिल से जुड़ी हुई पहुंचाता रहूंगा। मैं हूं क्षितिज कांत, कैमरा पर्सन शुभम के साथ 4 PM न्यूज़ नेटवर्क के लिए। धन्यवाद।